अस्सलाम वालेकुम। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम सुनते ही हमारे जहन में वो इदारा आता है जहाँ हज़ारों मरीजों की जान बचाई जाती है। ये उन तमाम मरीजों के लिए सिर्फ सेहत का मरकज़ नहीं बल्कि एक उम्मीद की किरण है। Why? Because heart disease is the leading cause of death worldwide and accounts for 30% of deaths nationwide. To shed light on, let's have a discussion with our esteemed panel from PIC. अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पोस्ट सर्जरी पेशेंट को क्या केयर रिक्वायर्ड होती है, तो उस पे थोड़ा सा प्लीज़ गाइड कीजिए। देखिए, पोस्ट केयर जो क्वेश्चन आपने पूछा ना, पोस्ट सर्जरी केयर का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए कि एक तो आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी आदमी की ज़िंदगी में जो सबसे खौफनाक कोई वाक़या हो सकता है, वो उसकी ओपन हार्ट सर्जरी है या उसकी हार्ट सर्जरी है, और उसका बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है इंसान के ऊपर। अब ये उस पे डिपेंड करता है कि वो उसे पॉजिटिवली ले या नेगेटिवली ले। तो हमारी सबसे पहली गुजारिश ये है कि लोगों ने इसको पॉजिटिव लेना है, तो उनका टाइमली पता चल गया, डायग्नोज हो गया और उनकी सर्जरी होगी और वो सक्सेसफुली ऑपरेट करा के घर चले गए। अब उसके बाद जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है बड़ी रिगरस केयर का, कि आपने इस मर्ज़ को दोबारा होने से रोकना है। मैं बारहा अपनी मुख्तलिफ पॉडकास्ट में ही बता चुका हूँ कि हार्ट सर्जरी बिल्कुल फाइनल ट्रीटमेंट नहीं है। ये आपको कुछ वक्त देता है अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, क्योंकि बीमारी जो है वो अंदर चल रही होती है। तो आपने वो सारी प्रिकॉशंस लेनी है जो इसकी प्रिवेंशन के लिए ज़रूरी है, जिसमें यह है कि स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी, चिकनाई वाली फालतू चीज़ें खानी बंद करें, डाइटरी डिसिप्लिन की पाबंदी करें, यानी जो फिक्स टाइम के ऊपर खाएं, हर वक्त कुछ ना कुछ खाने की आदत बहुत अच्छी नहीं है। वॉक बहुत ज़रूरी है, डेली रेगुलर वॉक सुबह शाम बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे जब ये सर्जरी के जो मरीज़ हैं ना, उनको एक चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि ये ऑपरेशन बना ही इसलिए है कि लोग दोबारा नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें। अगर उन्होंने नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजारनी तो फिर इस ऑपरेशन का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। तो इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वापस जाएँ सोसाइटी में, तो चौथे पाँचवें दिन हम उन्हें चलने फिरने के लिए इजाज़त दे देते हैं। वो रूटीन की वॉक करें, चलें और अपने काम के ऊपर वापस जाएँ, ताकि वो एक मुफीद शहरी के तौर पे सोसाइटी में अपना रोल अदा कर सकें। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। इसके अलावा और बहुत सा लिटरेचर है जो अवेलेबल है नेट के ऊपर भी, उन्हें वो स्टडी करना चाहिए और उन्हें पता होना चाहिए कि उन्होंने ज़िंदगी में कौन-कौन से काम किस तरीके से करने हैं। जी सर। और सर, स्टेंटिंग और बाईपास सर्जरी जो है, क्या वो एक परमानेंट सोल्यूशन है? जैसे मैंने पहले बताया ना कि ये दोनों जिस वक़्त बीमारी अपने अरूज पे होती है, उसमें से इंसान को बाहर ले आते हैं। इनका बड़ा फ़ायदा ये है कि ये एक जानलेवा हार्ट अटैक से बचा लेते हैं। लेकिन उसके साथ बीमारी को रिवर्स करने के लिए, उसके फर्दर बढ़ने से रोकने के लिए ये कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं प्ले करेंगे। वो इंसान ने खुद करना है, अपनी लाइफ़स्टाइल की चेंज, अपने कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाना, स्मोकिंग छोड़नी, वॉक करनी। ये जब तक आप नहीं करेंगे तो ये जो कुछ भी अचीव किया है, स्टेंट भी बंद होने का ख़तरा है और बाईपास के बंद होने का भी ख़तरा मौजूद रहता है। जो कि अच्छे स्टेंट्स और अच्छी सर्जरी के से आपको काफ़ी सारे साल मिल जाते हैं, लेकिन वो साल इसलिए मिले हैं कि आप अपना लाइफ़स्टाइल बेहतर कर लें। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तानियों के अंदर यंगर एज के अंदर हार्ट डिजीज़ क्यों ज़्यादा हो रही है आजकल? हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें एक तो रिस्क फैक्टर का प्रेवलेंस जो है बहुत ज़्यादा है। हर चौथा या पांचवा पेशेंट जो है वो डायबिटिक है। यंग पेशेंट्स में हाइपरटेंशन बढ़ती जा रही है। जो आजकल के न्यू प्रोफेशंस हैं, जैसे आईटी रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यंग लोग बच्चे जो है वो उस प्रोफेशन में जा रहे हैं। और हमारे पास डेली वो आना शुरू हो गए कि रात को बैठे रहते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उनमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ओबेसिटी पैदा हो रही है। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको बच्चों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि उन्होंने चीज़ों को बैलेंस करना है, काम भी करना है और अपनी सेहत का ख्याल भी करना है। जिस तरह सर अभी आपने बात की कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, अभी जैसे हम अगर देखें तो यंगर पॉपुलेशन जो है हमारी कैफिनेटेड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो इसका इम्पैक्ट हार्ट पे क्या किस तरह से आता है? जो प्रीवियस डाटा है वो ये शो करता है कि जो स्मोकर्स हैं उनमें 2 गुना डिजीज़ पैदा होने का चांस बढ़ जाता है। जी। तो वो 2/4 इंक्रीज़ है। तो उसके अंदर भी इम्पोर्टेंट ये है कि स्कूल के लेवल पे
और पब्लिक के लिए अवेयर किया जाए बच्चों को कि स्मोकिंग हार्मफुल है, उनके लिए हैजर्डस है। और इसमें घर से एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। कुछ पेरेंट्स खुद स्मोकिंग करते हैं, तो वो एक उनके लिए नॉर्म बन जाता है कि आगे वो बच्चा भी स्मोकिंग अडॉप्ट कर लेता है। तो इस तरह की चीज़ों से बचाने के लिए पब्लिक अवेयरनेस, एजुकेशन, हम सबका एज ए सोसाइटी रोल बनता है कि उनको एजुकेट किया जाए कि इन चीज़ों से दूर रहें। और सर कहा यह जाता है कि हार्ट डिजीज इज़ अ साइलेंट डिजीज, तो सर इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि सिम्टम्स हर पेशेंट को नहीं आ रहे होते, बट उनकी बॉडी के अंदर वो पूरी की पूरी पैथोफिजियोलॉजी चल रही होती है। तो उसमें जिन फैमिलीज में तो हार्ट डिजीज़ है, उनको हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है कि वो अपनी रेगुलर स्क्रीनिंग करवाएं कोलेस्ट्रॉल की, और डिफरेंट जो स्ट्रेस टेस्ट होते हैं हार्ट के लिए उनको एवेलुएट करने की ज़रूरत है। दूसरा, कुछ डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर सिम्टम्स अपीयर ही नहीं होते न्यूरोपैथी की वजह से, तो उनको भी रेगुलर स्क्रीनिंग की ज़रूरत होती है कि ब्लड टेस्ट भी हर 6 माह बाद करवाएं और अपना हार्ट का चेकअप भी रेगुलर होना चाहिए उनका। जो एल्डरली पेशेंट्स हैं उनमें वेग से सिम्टम्स होते हैं जो उनको पता ही नहीं चलता कि ये शायद दिल की वजह से ऐसी प्रॉब्लम हो रही होती है। तो एक एज जो है डिफाइंड है लिटरेचर के अंदर कि आप 40 या 45 के बाद एक अपना रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाएं, चाहे आपको सिम्टम है या नहीं है। तो उसमें कोलेस्ट्रॉल का चेक होना, शुगर का चेक होना और एक हार्ट का बेसिक टेस्ट ईसीजी एको वो ज़रूरी समझा जाता है। अच्छा सर, अभी जैसे यहाँ से हम कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे थे, तो इस कोलेस्ट्रॉल ऑलवेज बैड? देखिए, ध्यान रखो ना कोलेस्ट्रॉल की एक जिस्म के अंदर सेलुलर इंटेग्रिटी, यानी जो सेल है उसकी इंटेग्रिटी में बहुत बड़ा रोल है, और उसकी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हर जगह पे उसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। लेकिन ये खास हद से ज्यादा जब हो जाता है तब ये खतरनाक होता है, क्योंकि ये फिर उस सेलुलर फंक्शन को खराब भी कर देता है और बाकी प्रॉब्लम्स भी करना शुरू हो जाता है। मुख्तलिफ सोसाइटीज़ की स्टडीज़ अवेलेबल है जो पॉपुलेशन बेस्ड है, जिसमें ये देखा गया कि ये सोसाइटी फिजिकली बहुत एक्टिव है। ये अर्जेंटीना के कुछ गाँव के और इस तरह के इलाकों की खास स्टडीज़ आई हुई है, जहाँ पे ये नज़र आया था कि यार ये सोसाइटीज़ में वो जो अपना माल लेके आते थे ना मार्केट्स में बेचने के लिए, तो उनका तकरीबन 3 दिन का चप्पू के साथ सफर था, और उनकी कोलेस्ट्रॉल वगैरह उस ग्रुप में पुराने डेटा के मुताबिक लो थी, और उनकी सेहत में और लाइफस्टाइल उस किस्म का था, उनकी लाइफ प्रोलॉन्गेशन थी। उसी सोसाइटी के अंदर जिस वक्त तो चप्पू वाली किस्ती खत्म होकर वाटर बोतल प्रोड्यूस हुई और सफर भी 3 दिन का रहा, वो 3 घंटों पे कन्वर्ट हुआ, तो जब चीज़ें ज़्यादा आनी शुरू हुई तो उनकी कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ी और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी चेंजेस आए, और साथ ही उनकी जो प्रोलॉन्गेशन ऑफ लाइफ और सिम्टम्स की जल्दी आने शुरू हो गई। तो कोलेस्ट्रॉल की बारहा जो जितनी भी स्टडीज हुई हो, उन्होंने लेवल कट ऑफ की बात की है कि जनाब इससे ऊपर जब जाएगा, बिलखुसूस जिसको हम बुरा कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के नाम से कहते हैं, अगर वो 190 का फिगर मिलीग्राम का फिगर से ऊपर चला जाएगा तो एक एब्सोल्यूट इंडिकेशन डिफाइंड है। इसी तरह से कि जो भी आपकी वैल्यू है, अगर आपको हार्ट अटैक हो गया तो आपको उससे कम करना है, आइडियली लेस देन 50% करना है। और दुनिया में आम देखा गया है कि जिनकी कोलेस्ट्रॉल हायर साइड पे है, 100 से ऊपर की है, उनमें हार्ट अटैक ज्यादा है। जिनकी कोलेस्ट्रॉल 70 या 50 से नीचे, उनके लिए प्रॉब्लम्स कम है। अब अनफॉर्चुनेटली इस जमाने में आज शुगर हमारे मुल्क के अंदर भी तकरीबन 20% लोगों को कहते हैं, और दुनिया में तकरीबन ये 10-12% है, यानी कि हमारे खित्ते में ये शुगर भी ज्यादा है। सो ये शुगर की ज्यादती के साथ कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाती है। इस वक्त आप शुगर का ध्यान नहीं करते तो वो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ती है। शुगर खुद अपने नुकसान देती है, कोलेस्ट्रॉल भी साथ देती है, और ये दोनों मिलके साथ ही ब्लड प्रेशर भी कर देती है। ये सारा चीजें मिलके प्रॉब्लम्स क्रिएट है। एक आम आदमी के हफ्ते से चीजें बताई गई है। इसके अलावा और सेलुलर स्ट्रक्चर्स में बहुत चेंजेस आते हैं। एक ख्याल ये किया जाता है कि कोलेस्ट्रॉल अगर खास हद से नीचे चली जाए तो आपके बॉडी की चलने खास जरूरियात है, इसमें ब्रेन फंक्शंस है, लेकिन वो अभी तक कोई बात हाइपोथेटिकल में रही है
कोई 100% कन्विक्शन के साथ नहीं है कि जनाब इससे जो कोलेस्ट्रॉल चली जाएगी तो किसी को डिमेंशिया होना शुरू हो जाएगा। ऐसी कोई चीज़ डिफाइन नहीं हुई। यहाँ तक कि जो ये कोलेस्ट्रॉल का एक रिप्रोडक्शन इन द स्ट्रॉन्ग रूल है, उसके अंदर भी कोई ऐसी चीज़ डिफाइन हुई थी कि इस लेवल से नीचे जाएगा तो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर प्रेशर आ जाएगा। उसकी कोलेस्ट्रॉल का एक खास हद से ज़्यादा होना और बाकी चीज़ों का एक खास हद से ज़्यादा होना, जैसे कि शुगर है, अगर हर शख्स के अंदर शुगर होती है, अगर वो खास हद से ज़्यादा होगी तो प्रॉब्लम होगी। ब्लड प्रेशर के बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन ब्लड प्रेशर एक खास हद से ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम्स मिलेगा। उसी तरह से कोलेस्ट्रॉल है। Thank you so much, sir. Thank you for listening and remember, together we can build a healthier community. क्योंकि अब बात होगी दिल की. Stay tuned for more. Allah Hafiz.